स्वागत है आप सभी का राष्ट्रहित की बात में। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है गाडरवारा के कुछ लोग, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि जो वर्तमान में विधायक हैं यहाँ से, उनके काम से वो कितने संतुष्ट हैं और अगला जो उम्मीदवार जीत कर आता है उससे उनकी क्या अपेक्षा है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं गाडरवारा की जनता से। आपका शुभ नाम? डॉक्टर संगीत जी। क्या आपकी अपेक्षाएं हैं जो आज मतदान हो रहा है और इससे जो अगले प्रत्याशी जीत कर आएंगे, तो आपकी कितनी अपेक्षाएं हैं और पिछले विधायक के कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट हैं, क्या सोचती हैं? जो अभी विधानसभा चुनाव वर्तमान समय में यहाँ चल रहा है, तो देखिए विधानसभा चुनाव बहुत स्थानीय चुनाव होता है और यहाँ पे जो भी किसी भी पार्टी का विधानसभा प्रत्याशी चुन के यहाँ का विधायक बनता है, चाहे वह कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, उससे पार्टी से हट के बात ये होनी चाहिए कि जो लोकल स्थानीय समस्याएं हैं उनको ऊपर उठाए, उनको ऊपर उठा के ऊपर ले जाए और लोकल लेवल पे शहर का, ग्रामीण का विकास हो। उस विकास में वो चाहे तो ऊपर जहाँ भी उनकी सरकार बनती है, चाहे बीजेपी की चाहे कांग्रेस की, वहाँ से फंड ला के यहाँ का डेवलपमेंट कराए। स्थानीय लोगों को कोई बहुत बड़े मुद्दे नहीं होते हैं, सिर्फ उनको रोड चाहिए, नाली चाहिए, बिजली चाहिए, यही 3 मुद्दे हैं जो उनको विधानसभा और नवनिर्वाचित विधायक से उम्मीदें होती हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि किसी भी पार्टी का विधायक आए उसका स्वागत है, वह लोकल लोगों की समस्या सुने और उसको हल करने का प्रयास करे, यही मेरा उनसे निवेदन है। इस विधानसभा चुनाव में जो दोनों पार्टियों के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस और बीजेपी से, तो कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से वर्तमान विधायक है श्रीमती सुनीता पटेल और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रावदेव प्रताप है जो कि तेंदुगड़ा विधानसभा से है। तो क्या चुनाव में जो जनता ने वोट किया है उनके मन में अपना स्वयं का लोक स्थानीय प्रत्याशी और बाहरी प्रत्याशी का कहीं मुद्दा है जनता के दिमाग में? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता पटेल की बात करें तो सुनीता पटेल पिछले 5 साल से विधायक यहाँ रही, पर उसमें एक बीच में अनहैपनिंग ये हुई कि वो 1 साल ही विधायक रह पाई और उसके बाद सरकार बदल गई। तो उनकी जो भी उनकी उम्मीदें थी, जिस हिसाब से वो सोचती थी क्षेत्र को प्रोग्रेस करने की, वो प्रोग्रेस यहाँ नहीं कर पाई। उनका ये कहना था कि मुझे जो मध्य प्रदेश की सरकार थी उसका समर्थन नहीं मिला। दूसरे हमारे प्रत्याशी जो बाहरी प्रत्याशी ज़रूर हैं, पर पिछले 15 साल से इसी एरिया के सांसद हैं, तो उनको एक तरह से बाहरी प्रत्याशी तो नहीं बोला जाएगा, क्योंकि उन्हीं की एक विधानसभा सीट में से एक गाडरवारा है, संसदीय क्षेत्र का एक विधानसभा क्षेत्र है, वही गाडरवारा है और वहीं से चुनाव लड़ रहा है। यदि वो भी जीतते हैं तो उनका भी बहुत स्वागत, और मेरी ऐसी उम्मीद है कि उनसे शायद काम कराने में यहाँ के लोगों को असुविधा नहीं होगी और वो जनहित का ख्याल रख के ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ प्रोग्रेस के कार्य करेंगे। आपका व्यवसाय क्या है? मैं डॉक्टर हूँ, मेरा क्लिनिक है। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और आप प्रोफेशनल से डॉक्टर हैं, तो आप वर्तमान में जो युवा हैं, जैसे हमारी मध्य प्रदेश सरकार में अभी पीएससी में भर्ती नहीं दी जा रही और पटवारी भर्ती घोटाला का इतना बड़ा स्कीम सामने आया है, आप स्वयं वेल क्वालिफाइड है, तो आप क्या सोचते हैं कि इस बार युवा जाएगा तो क्या सोचकर वोट करने के लिए जाएगा? और मध्य प्रदेश में इस तरीके के जो भर्ती परीक्षाओं में घोटाले, तो आप युवाओं के भविष्य को, आपके स्वयं के भी बच्चे होंगे, परिवार के भी होंगे, कहाँ आते हैं? सभी लोग इतना पैसा खर्च करके बच्चों को पढ़ाते लिखाते, तो आप क्या कहाँ आते हैं कि वर्तमान स्थिति के अनुसार प्रदेश के युवाओं का भविष्य कहाँ है? देखिए, जहाँ तक व्यावसायिक परीक्षाओं की बात है, मेरा यह मानना है कि इसमें भूतकाल में काफ़ी घोटाले हुए हैं और जिससे बहुत लोगों को इसका सामना करना पड़ा है। मेरा नवनिर्वाचित सरकार और नए विधायक से यही निवेदन है कि कम से कम जो इस तरह की परीक्षाएं हैं उनके लिए एक अलग से संस्था बनाए, जिसकी मॉनिटरिंग ऊपर लेवल से हो, केंद्र लेवल से हो। जिस तरह की मेडिकल की परीक्षाओं में पहले यहाँ व्यापम घोटाला हुआ था, उसके बाद से यहाँ पे सिर्फ एक नीट होती है जो ऑल इंडिया लेवल की होती है, उसके बाद से अभी तक किसी भी तरह का कोई घोटाला उसमें समझ में नहीं आया है और बहुत ही साफ सुथरे तरीके से वह परीक्षा होती है और लोगों का चयन होता है। मेरा यह निवेदन है इसी तरह की पद्धति अपनाकर दूसरे परीक्षाओं को भी संपन्न कराई जाए, जिससे कि लोगों की ये नए निर्वाचित लोग जो आते हैं परीक्षा में चयन, वो क्वालिफाइड हो और उनकी ये जो धारणा है कि घोटाले होते हैं वो सब उनसे मन से वो बात निकल जाए। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।